क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख, मैं लूंगा नहीं वरदान मांगूंगा नहीं। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला 80 पॉइंट में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे कमेंट्स पर जो कि मुझे लगे कि हाँ आपके सामने प्रस्तुत करने चाहिए और इस प्रकार के कमेंट का आंसर देना चाहिए। हालांकि मैं हर संडे ऐसी कोशिश करूंगा कि कमेंट्स के आपके आंसर दूं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के कमेंट्स से जो मुझे ऐसा लगा, इनसे मुझको सीख भी मिली कि नहीं, कमेंट्स के उत्तर आपको सार्वजनिक रूप से एक वीडियो के माध्यम से देना अति आवश्यक है। तो इसलिए अब हम जो है हर संडे को आपके कमेंट्स देखेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट कमेंट होंगे, जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे, क्वेरियां होंगी आपकी, उन सभी को मैं समाहित करके एक वीडियो बनाऊंगा। हर संडे को सुबह 6 बजे आपकी वीडियो अपलोड होगी, सुबह 6 बजे। ठीक है, तो सुबह 6 बजे आपकी वीडियो अपलोड होगी आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला 80 पॉइंट पर। ठीक, तो कमेंट्स मैं पढ़ूंगा हर संडे, ऐसी होगी आपकी चीज़ें। ठीक है, तो कुछ कमेंट हम देख लेते हैं, जैसे कि जो है हमारे इन्होंने किया है सुधा, जो है अभी देखते हैं आगे चल करके। चलिए इनको विस्तार विस्तार से हम देखते हैं, हर कमेंट का जवाब देते हैं आपको। तो देखिए, सबसे पहला कमेंट ये है आपके सामने, मनीषा चौधरी जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इन्होंने कहा, मनीषा चौधरी जी ने, कि आपकी बोल भाषा ठीक ढंग से नहीं है, जैसे कि कुल मिलाकर। इन्होंने एक उदाहरण दिया, बड़े ही अच्छा कोटेशन इनका है कि जैसे कि कुल मिलाकर। तो एक वीडियो हमने बनाई आर्थिक भूगोल की BA सेकेंड ईयर से संबंधित है, उसमें हमने संसाधन की परिभाषा और संसाधनों का वर्गीकरण किया है। तो उसमें है नेचर है मेरा, तो दैट्स नेचर इज मी, ये मेरा, ये हम कोई नहीं छीन सकता, ये निकलता रहेगा। तो मनीषा जी, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये मेरी प्रकृति है, और प्रकृति जो होती है वो हैबिचुअली होती है, मतलब आदत से होती है, तो निकल जाता है। मैं जानबूझकर ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी वीडियो में नहीं करना चाहता। ठीक, तो कुल मिलाकर के से आपको अगर परेशानी हो रही है तो आप उतनी चीज़ें स्किप कर दीजिए। यूट्यूब ने 10 सेकंड का स्किपेबल ऑप्शन दिया है आपको, तो आप उसका उपयोग कर सकती हैं। ठीक, तो आप बोल भाषा से नहीं, आप उस देखिए कि किसमें मटेरियल या फिर उसमें कंटेंट कैसा मिल रहा है। ठीक, तो मनीषा जी, आपका आंसर आपको मिल गया। आगे इसी से संबंधित, तुरंत इसी से संबंधित आर्थिक भूगोल पर ही लेक्चर 1 पर निधि जी का कमेंट आया, निधि सिंह का, बड़ा अच्छा कमेंट आया। देखिए निधि सिंह जी की मानसिकता कितनी अच्छी। इन्होंने कहा कि थैंक यू फॉर डिटेल्ड नॉलेज सर। अब यहाँ पे हमने डिटेल नॉलेज, इसमें मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझाया इसको। तो निधि सिंह जी ने कहा कि जो है बहुत अच्छा आपने समझाया सर, तो निधि जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी का प्रतिक्रिया कभी बताएंगे, जो हम बहुत विस्तार समझाते हैं, इस पर एक और प्रतिक्रिया आई है, वो प्रतिक्रिया देखेंगे। चलिए दूसरे कमेंट की बात करते हैं। तो मोहम्मद आदिल जी ने कहा कि सर आपकी लाइफ में कोई है। तो मोहम्मद आदिल आदिल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी लाइफ में किसी के होने या ना होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ये बात और बता दूं आपको कि, और ये वीडियो हमने बनाई थी प्यार को लेकर के, कि हरिश्चंद्र जो है हरिश्चंद्र जी ने क्या कहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने प्यार के बारे में, कि मारक प्रेम को समझे, हरिचंद्र जथारथ हो जथा है, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही हो, उनकी सारी कथा है। तो उस वीडियो में कमेंट आया था आपका। तो आपका कमेंट अच्छा है, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मेरी लाइफ में कोई नहीं है और मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, और ना ही जो है कोई मेरे लाइफ में होगा। ठीक, क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं अपने लाइफ में सुखी हूँ, समृद्ध हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मेरे लाइफ में कोई दूसरा इंटरफेयर करे। ओके, तो मेरी लाइफ में कोई नहीं है। मोहम्मद आदिल जी, आपका जवाब मिल गया। आगे चलते हैं, और भी कमेंट आए। सबसे महत्वपूर्ण कमेंट तो ये मुझे लगा, हिंदी साहित्य निबंध पर हमने 1 साल पहले वीडियो बना रखी थी, जो है ये हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्रा जी, ईश्वर की मूर्ति निबंध, चैप्टर 1 आपके संकलित है BA फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर में। ठीक, इन्होंने आगे कुछ और नाम लिखा है इनका। तो इन्होंने कमेंट किया सुधा मैडम जी ने कि चुतियापा करते हैं आप, डायरेक्टली बोलो जो बोलना है। तो भैया डायरेक्टली क्या बोला जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए, डायरेक्टली क्या बोला जाता है। तो डायरेक्टली क्या बोल दें, डायरेक्ट, अगर डायरेक्टली ही आपको पढ़ना है तो बुक में लिखा है सारी चीज़ें डायरेक्टली, तो अब मैं उसको समझा रहा था। जबकि यहीं पर निधि सिंह जी का कमेंट आप देखेंगे, इन्होंने क्या कहा था कि सर थैंक यू फॉर डिटेल नॉलेज सर, मतलब आपने जो डिटेल में नॉलेज दिया है, विस्तार से समझाया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। ठीक है, ना कि वीडियो में कंटेंट के लिए। उन्होंने कहा कि समझाया क्या है आपने अच्छे तरीके से, उस पर उन्होंने, निधि जी ने कमेंट किया। तो आपका, निधि जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत धन्यवाद सुधा जी। लेकिन जो है इसको चुतियापा नहीं कहते, इसको विवरण कहते हैं, इसको विश्लेषण कहते हैं, इसको कॉन्सेप्ट का पोस्टमार्टम कहते हैं। ठीक है, इसको समालोचना कहते हैं, इसको आलोचना कहते हैं। ठीक है,
ये सारी चीजें कहते हैं। तो शायद आपको ये बातें नहीं पता थी इसलिए आपने ये बताया, लेकिन इसको चूतियापा नहीं कहते हैं। चूतियापा बड़ा प्यारा सा शब्द होता है, तो बिल्कुल ये इसमें चूतियापा नहीं है। इसमें क्या है, विस्तारवादी नीतियों का प्रयोग करते हुए इसमें विस्तार किया गया है, तो पोस्टमार्टम किया गया, एक एक तह तक पहुंचाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए, तो इसी प्रकार से कमेंट्स के उत्तर आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे, चाहे अच्छे कमेंट हो चाहे बुरे कमेंट हो। तो क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।